हेलो टू एवरीवन। तो चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट आर रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स एंड विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। सो द टॉपिक इज सेक्स ऑफ अ बेबी। अगर हम चैप्टर जो आपने प्रीवियस पढ़ा होगा न्यूक्लियस के बारे में, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस गिवन है। ये न्यूक्लियस है आपका सेंटर पे, ये पूरा आपका सेल है। ठीक है, इस सेल में आपको अगर इस न्यूक्लियस का पूरा पार्ट देखो यहाँ पे ड्रॉ करके गिवन है। यहाँ पर इस पार्ट में से भी जो आपकी जो लाइनिंग है, ये इस तरफ की, ये अंदर वाली जो लाइनिंग है उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और इन क्रोमोसोम्स का भी छोटा पार्ट में अगर देखूं तो इन क्रोमोसोम्स में भी और छोटे पार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, जिनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, सो द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। सो जो ये न्यूक्लियस है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ईच सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ये तो हमारी एक ही सेल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उस हर सेल्स में एक न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। These chromosomes have gene that carry the genetic information of the cell। और इन क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं जो हमारे जेनेटिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। जो रीज़न है वाई, जो रीज़न हम कहते हैं कि हम अपने पापा से मिलते हैं, मम्मी से मिलते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैनी या नैनी से मिलते हैं, तो ये ही हमारे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। इसी वजह से जो है जेनेटिक जो रीजंस है, इसी वजह से आप लोग अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की तरह सिमिलर लगते हैं। ठीक है, आफ्टर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। अगर 23 पेयर्स हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो उसमें से अगर मैं एक पेयर निकाल दूं तो वो मेरा पास सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स एंड वाई। इफ अ सेल कंटेन्स बोथ एक्स क्रोमोसोम्स इन द पेयर इट इज अ फीमेल सेल। अगर एक ही सेल में दोनों क्रोमोसोम्स होंगे एक्स एक्स, तो वो क्या होगा, फीमेल सेल होगी। और अगर एक ही सेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कंटेन होंगे तो उसको हम वो कौन सा सेक्स पेयर होगा, वो सेक्स होगा हमारा मेल का। ठीक है, तो जहाँ एक्स एक्स लाइज करेगा वो फीमेल है, जहाँ एक्स और वाई लाइज करेगा वो हमारा मेल है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो कैरी करते हैं 1 सेक्स हार्मोन, जिसको हम ओवम एंड स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल्स कैरी करती है ओवम को और मेल्स कैरी करते हैं स्पर्म को। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है वो कैरी करती है एक्स क्रोमोसोम और मेल गैमेट कैरी करता है या तो एक्स करता है या तो वाई क्रोमोसोम करता है। The sex of a baby will depend on the sex chromosomes carried by a particular sperm that fertilize the ovum। Means अगर हमें डिटेक्ट करना हो कि ये फीमेल है या मेल है, तो वो किस पे वेरी करता है, वो एक मेल के स्पर्म जो होता है उसकी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। ठीक है, जो स्पर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं ये उसी पे ही वेरी करता है, क्योंकि फीमेल तो एक्स एक्स होती ही है, बट जो हमारा मेल पार्ट होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को लाई करता है। ठीक है, तो मेल ही है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि फीमेल है या फिर मेल है। नेक्स्ट, इफ द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द ओवम। अगर जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम्स वेरी कर रहा है तो मीन्स क्या है कि वो जो जाइगोट है वो एक्स क्रोमोसोम तो हमारे पास है ही फीमेल में, तो दोनों एक्स एक्स लाइज करके क्या बना देगा, एक फॉर्म एक्स एक्स पेयर बना दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और जो बेबी होगी वो गर्ल होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्पर्म कैरी कर रहा है हमारा वाई क्रोमोसोम्स जो फर्टिलाइज्ड होगा ओवम से, जाइगोट क्या बन जाएगा, एक्स और वाई पेयर, तो सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा हमारे पास, बेबी बॉय। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन है कुछ डायग्रामिंग के थ्रू कैसे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। लाइक मेरे पास ये एक्स वाई है,
सेल्स इन टेस्टिस मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। ये एक्स है तो यानी कि ओवरी है, तो मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ से मैंने इसको सेपरेट अगर मैं कर दूं, यहाँ से मैंने एक्स सेपरेट कर दिया, वाई सेपरेट कर दिया, यहाँ से मैंने एक्स और एक्स दोनों को सेपरेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं मेल का एक एक्स लेती हूँ, एक एक्स क्रोमोसोम लेती हूँ और इसको फीमेल से क्रॉस सेक्शन करवाती हूँ, तो मेरे पास एक्स यानी कि फीमेल होगी। और सिमिलरली मेल का दोबारा मैंने वही एक्स पार्ट लिया और फीमेल का सेकंड क्रोमोसोम मैंने लिया, तो भी मेरे पास फीमेल ही प्रोड्यूस होगी। हेयर मेरे पास वाई मैंने क्रोमोसोम लिया यहाँ पे मेल से, और एक्स से मैंने फीमेल से लिया मैंने एक्स, तो क्या फॉर्म बन गया, एक्स वाई, मीन्स द बेबी विल बी बॉय। सिमिलरली सेम मैंने दोबारा वाई क्रोमोसोम मैंने मेल से लिया और एक्स क्रोमोसोम मैंने फीमेल से लिया, तो मेरे पास क्या फॉर्म हुआ, एक्स वाई, तो मेरे पास बेबी क्या होगा, मेल। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉस सेक्शन होते हैं क्रोमोसोम्स के, जब इसको आपस में हम करवाते हैं तो यही लाई करते हैं कि जो बेबी होगा वो बॉय होगी या फिर गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट इनसाइड द वॉर्म, कि जो डेवलपमेंट होती है वॉर्म में वो कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन हो गई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग होता है वो यूटेरस तक रीच करता है, इम्प्लांट करता है, मतलब इम्प्लांट मीन्स अपने आप को यूटेरस के अंदर ही अटैच कर देता है, और जो बेबी होता है वो यूटेरस के अंदर ही ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, तो फीमेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड द वोम, तो उस यूटेरस को क्या बोलते हैं हम, वॉर्म कहते हैं। और अबाउट 40 वीक्स यानी कि 9 मंथ्स तक बेबी जो है फीमेल के वॉर्म में ही रहता है, और आफ्टर जब बेबी जो है फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो मदर उसको बर्थ दे देती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि डेवलपमेंट कैसे होती है वॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास केयर आफ्टर बर्थ, तो आफ्टर बेबी हमारे पास बॉर्न हो गया है तो उसकी हम केयर कैसे करेंगे। वंस जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो बहुत स्मॉल होता है, तो उसकी हमें देख रेख करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो लाइक मैमल्स, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, मदर फीड करती है न्यू बॉर्न और हर मिल्क, यानी कि जो मदर होती है वो बेबी को दूध पिलाती है, प्रोड्यूस बाय द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फीमेल का जो बस्ट साइज यानी कि फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है उसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। दिस हेल्प द न्यू बॉर्न बेबी टू ग्रो वेल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और यही जो है बेबी को वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको जन्म से ही, और बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट भी करता है। तो ठीक है, तो छोटे से बेबी को केयर बहुत ज़रूरी होती है, नीड, और मदर का जो मिल्क होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स। इस टॉपिक में ये गिवन है, लाइक जितने भी हमारा जो प्रीवियस सेशन जो था, लाइक जितने भी हमारी हिस्ट्री रही है हमारी इंडिया की या अदर लोगों की, तो वहाँ पर क्या कुछ मैरिज के कुछ ये इश्यूज रहे थे कि उनको जो बेबी चाहिए वो बेबी बॉय चाहिए, बेबी गर्ल नहीं चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाते थे कि जो फीमेल है वो उसकी जो वॉर्म में जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। अगर वो गर्ल होती थी तो उसको वॉर्म में ही किल करवा देते थे, और ये बहुत ही बड़ा क्राइम भी था। आज भी बहुत से ऐसी छोटी छोटी विलेजेस होंगे जहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं शायद देखने को मिल जाए, बट मोस्टली अब तो ये बिल्कुल बैन हो चुका है, और सारे हॉस्पिटल्स में भी लिखा रहता है कि जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन जो करवाते हैं बेबी का वो एक क्राइम है। ठीक है, और ये होता क्यों है, लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, चाइल्डहुड से ही जो है मदर को और फादर को जो है एजुकेशन नहीं दी जाती कि जो बेबी है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। तो यही रीज़न है जो कॉज करता है बेबी गर्ल को मदर की वॉर्म में ही मार देना। तो ये रीजंस है कुछ। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड होता है मेल पर डिपेंड होता है, उसके क्रोमोसोम्स पर डिपेंड होता है, ना कि ये फीमेल पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये कुछ जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो गर्ल और बॉय होता है वो एक टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर मैच्योर तो हो जाते हैं टू बिकम मदर एंड फादर, बट वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मैच्योर नहीं होते। ठीक है, तो जो इस रिस्क को या फिर इस
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक कर सके। ठीक है, तो ये उनकी फिजिकल बॉडी, उनके मेंटली पर भी एक इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसीलिए एक एज डिसाइड करी गई है कि फीमेल की जो एज है वो आफ्टर 18 होगी और जो मेल्स की जो एज है वो या तो 23 या तो फिर उससे अबव होगी। ठीक है, और उससे पहले अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है लाइक चाइल्ड वगैरह, तो ये बहुत ही मतलब एडोलेसेंस प्रेगनेंसी से पहले ही बहुत डेंजरस भी होगा मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। सो इन विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स क्या है, डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, और जो ओविपेरस होते हैं वो एग ले करते हैं। ठीक है, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस है और आपके एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, बट ओविपेरस में एग ले करते हैं। लाइक आपके फ्रॉग है, स्नेक्स है, कुछ बर्ड्स भी हैं। सो नेक्स्ट टर्म है आपकी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लाइक आपके बटरफ्लाई और जो फ्रॉग है ये न्यूली हैच इंडिविजुअल होते हैं जो अपने ही पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस in some animals the series of changes that a young ones goes after birth is known as metamorphosis। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें छोटा सा जो एक एग होता है या छोटा सा फर्टिलाइज जो बेबी होता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता नहीं है, तो कुछ जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता तब तक वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास फ्रॉग की साइकिल है। फर्स्ट हमारे पास ये एग्स हैं, एग्स जो है वो सिंगल एग में कुछ ऐसे प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एक लार्वा टेडपोल बना, उसके बाद जो टेडपोल है वो ग्रो, उसके लिम्स ग्रो हुए, लिम्स जो है वो टोटली क्या हुआ, उसके बाद उसने अपने टेल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग में ग्रो कर गया। तो ये आपकी फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस थी। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास बटरफ्लाई में भी होता है। बटरफ्लाइज में जैसे कि पहले एग हुआ, एग से लार्वा यानी कि कैटरपिलर भी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद फिर प्यूपा में क्या हुआ, ये नॉन फीडिंग स्टेज होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो प्यूपा जो है अपनी आउटर लेयर को जो बटरफ्लाई होती है वो शेड करना स्टार्ट कर देती है और फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी बटरफ्लाई की स्टेज थी, कैसे कैसे बटरफ्लाई ग्रो करती है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of transformation of a larva into an adult through a series of change। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें जो लार्वा है वो अपने अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर था रिप्रोडक्शन। चैप्टर इज फिनिश्ड। इससे रिलेटेड कुछ क्वारी वगैरह है देन यू कैन आस्क मी, देन बाय।